लैकिंग क्या है? मतलब ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या हमें कोई ऐसा कोई आइडिया आ जाता है, या हम क्यों दूसरों को देख के करते हैं? फिर क्या वो चीज़ें, क्या वो लैकिंग है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हुए जिन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते? विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि हम्म जब बिजनेस शुरू होता है तो उस वक्त हम किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, वो क्या लैकिंग होती हैं? तो आई थिंक इधर से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। this is a very important point because when we are talking about business failure, there are multiple stages. You know, you are failed right from the beginning. You couldn't even start. You couldn't even get off the ground, and Agree. sometimes you are, getting down after a year or two. So this is a very important point कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट में ही क्यों फेल हो जाते हैं या बिजनेस प्रॉपर सही डायरेक्शन में स्टार्ट ही क्यों नहीं हो पाते। आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, पर्टिकुलरली इन दिस इंडस्ट्री, इफ टॉकिंग अबाउट टेक इंडस्ट्री, मैं इन एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूँ इम्पल्सिव एंटरप्रेन्योर्स। यू नो Okay. देयर वाज अ टाइम जब लोग बिफोर गोइंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, you spend your time in certain direction, you do your homework, you do four things, at least four things. I call them like PPCG. That's my own Okay. term. Don't worry about that. PPC: people, processes, customer, and goal. These are the four Right. pillars, and you need to know each of them. You know what, who are the people working for you and working with you, how you're going to manage them, and who are your customers, their pain points, their needs, their likes and dislikes, every single thing about your customers. Once you know your customer and your people, then establish the processes between, these two entities, between yourself in between. And then above all, you should be clear about your goal, exactly what you're going to do, when you're going to achieve it, and what it's going to take. क्या चीजें चाहिए, क्या स्टेप्स चाहिए जो आपको चाहिए उसको, उस गोल को अचीव करने के लिए। हो क्या रहा है, हो ये रहा है अभी कि यहाँ पे ओवरनाइट एक किसी को आइडिया आता है, जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा, या तो हमें इतना ज्यादा ट्रिगर करेगा कि हम ये देखे बगैर उस मोटिवेशन में आके उस इंडस्ट्री में छलांग लगा देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन पर्सनैलिटी। समटाइम्स जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, दे डोंट इवन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पर्सनैलिटी के आइदर दे कैन नॉट डू इट और नॉट। उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम ये जो आपने शुरू में हाईलाइट कर दिया कि उसको देख के somebody is coming into the software industry, उसने 2 साल लगाए हैं, उसको खबर मिली कि मेरा एक कज़न है जो 3 साल में ना उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा कर लिया। Now he is leaving, resigning, and he is starting their software houses without considering the fact that if उसने अगर स्टार्टअप किया है 3 साल में किया है, तो किस स्किल सेट को लेके किया, उसका उसके लोग कौन है, उसके कस्टमर्स कौन है, उसका गोल क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, उसने होमवर्क कितना किया। हमने सिर्फ ये देखना है, इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, लाइक बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, इफ ही कैन डू इट यू कैन डू इट। अब इन Exactly. बिटवीन ये भूल जाते हैं कि व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू। सो इंपल्सिव एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो कि हमें ग्राउंड से उठने ही नहीं देती। Agree. This is exactly same, yeah. And then there are multiple things जो आपको along the way face करने होते हैं. Then come business model, marketing strategy, and many other things. We will talk about it, down बिल्कुल ठीक, down the road. बिल्कुल ठीक। इस कन्वर्सेशन से उस्मान भाई 2 सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, बिकॉज मेरे काफ़ी लोगों के साथ कनेक्टेड हुए मेरे पेजेस पे। व्हेन वी से दैट कि आप अभी कन्वर्सेशन ही हमने ये की कि यू जस्ट कैन नॉट फॉलो समवन ब्लाइंडली। अगर उसने किया तो मैं भी फौरन जाके अभी से शुरू कर दूंगा, मैं भी कर लूंगा। आई कैन बी द मार्क ज़करबर्ग, यस यू कैन बी द मार्क ज़करबर्ग, यू कैन बी द एलन मस्क। अब सवाल ये लोग कर रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई देयर पैशन। देयर आर एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट इवन नो देयर पैशन, एंड देन वो तो कहते हैं कि भाई अगर किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेनी, आप कह रहे हो तो फिर हम क्या करें। दैट्स द क्वेश्चन, आई कैन सी इट राइट ऑन द स्क्रीन। लिसन, when we are talking about inspiration, when we are talking about passion, only thing is this: if you want to be a Mark Zuckerberg, you don't have to follow his footprints. मैं एक बात कहता हूँ जिससे काफी लोग इख्तिलाफ करेंगे। अब बड़े जगह मैंने सोचा, पढ़ा, सुना कि सक्सेस इज अ कॉपी पेस्ट। I don't believe that success is a copy paste. If you're gonna set some role model, आप उस रोल मॉडल से ये देखो, if somebody is like a prime minister of Pakistan and maybe he's owning up 2-3 big companies, आप उसकी मेंटल अप्रोच लो, देखो उसने क्या रूल्स फॉलो किए, क्या प्रिंसिपल उसने देखे, क्या उसकी अप्रोच थी, किस तरह से वो सोचता था। वो सारी क्वालिटीज आप अपनी अपनी जो नेचुरल सेंस है उसके साथ मिलाएं एंड सी व्हाट यू वांट टू डू। आप मार्क ज़करबर्ग से भी कुछ सीखें, आप इलॉन मस्क से भी कुछ सीखें, आप जैक मा से भी सीखें, आप पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से भी सीखो, बट अपनी डायरेक्शन खुद बनवाओ। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली, एक शख्स अगर पॉइंट ए से पॉइंट जी पे पहुंच रहा है, तो कुछ उसने जिंदगी में सीखा है, कुछ खुदा ने उसके अंदर रखा है, उन दोनों चीजों को मिला के वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं फुटप्रिंट्स पे पॉइंट ए से पॉइंट जी तक पहुंचेंगे, यू कैन मेक योर ओन वे। सो इंस्पिरेशन जरूर है, लेकिन समझें कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, नो योर व्हाई। और जब आपको एग्जैक्टली ये पता होता है कि जो आप करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, वो करने से, वो बिजनेस हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो अचीव करने से आपको क्या मिलेगा, जिस दिन आपको इसका जवाब मिल गया ना कि आपको क्या मिलेगा, आपका क्या जी फ़ायदा बिल्कुल। होगा, तो पैशन डेवलप भी हो जाता है और पैशन आइडेंटिफाई भी हो जाता है। हमारा मसला ये है कि हम एंड टू एंड नहीं सोचते, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि अगर समबडी इज अर्निंग ऑडी, बस मुझे ऑडी खरीदनी, बिजनेस करके, सैलरी पे तो खरीद नहीं पा रहा, चलो बिजनेस करके खरीद लिया, नॉट हाँ, एक्साइटेड। माइलस्टोन्स बहुत छोटे से हैं। इरफान, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। हम लोग एक टर्म सुनते हैं कि फेल फास्ट होना जो है, इट्स गुड टू बी फेल फास्ट, जल्दी फेल हो जाना चाहिए। मुझे असल में कुछ कमेंट्स आ रही है कि आप उर्दू में ही बात करें, क्योंकि लोग जो है वो थोड़ा सा या उनको इंग्लिश समझने में मुश्किल हो रही है। और दूसरा ये कि हमें ये भी कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ये क्या थोड़ा सा एक बड़ा थिन लाइन है जो हमें आई गेस समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है, जिधर हम ये अंडरस्टैंड कर लें बहुत क्विकली कि ये चीज़ चलने वाली नहीं है। बिसाइड्स दैट कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या मेरी एग्जीक्यूशन में कोई फ्लॉ है, इधर या हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि स्टार्टअप की जो है वो 4 साल की जर्नी अगर हो गई तो देन उसके लिए काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन स्केल। अब ये ओवर टू यू इरफान। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, और ये थिन लाइन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है। ऐसा है कि देयर इज अ बुक कॉल्ड लीन स्टार्टअप, उसकी एक स्ट्रेटजी है कि आप खड़े कैसे होते हैं, रीस्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं, पेबल कब करना होता है। हम लोगों को पहले तो मोटिवेट किया जाता है कि भाई ज़िंदगी में जो काम करना है कंसिस्टेंटली करो, फेलियर को बर्दाश्त करो, करते चले जाओ। तो दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। एक तो ये, तो वो एक गोल बनाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो भी हो रहा है मैंने ये अचीव करना ही करना है। अब वो लेफ्ट राइट अपॉर्चुनिटीज देखना टोटली बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जो वो करने जा रहे हैं अब उसकी जरूरत नहीं रही, उनको पेवट करने की जरूरत है, रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। दे वोंट सी दैट, दे विल बी लाइक लेजर फोकस्ड एंड फ्यूरियसली ऑप्टिमिज्म उनके अंदर भरा होता है। वो बैलेंस ही रख पाते, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते। एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, वो आएंगे, वो एक काम को स्टार्ट करेंगे, वो लेफ्ट राइट देखेंगे, वो देखेंगे कि एक बंदा कुछ और कर रहा है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, वो जंप मार के ई कॉमर्स से जंप मार के सर्वर प्रोग्रामिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड और रियल स्टेट में भी घुस जाएंगे। तो दे बी जगलिंग ऑल दोस थिंग्स। सो लीन स्टार्टअप का अप्रोच क्या कहती है कि आप अपना एक मकसद बनाओ, आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट यू गोना डू, एंड उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वहां जाके खुद को एनालाइज करो, अपने बिजनेस को एनालाइज करो, मार्केटिंग डायनामिक्स को समझो कि आप जो करने जा रहे हो उसकी जरूरत आज भी उतनी है जो 6 महीने पहले थी, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट हो, चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। तो हमें ये बैलेंस रखना है कि हमने रीस्ट्रेटेजाइज भी करना है और आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक हार्ड कोडेड गोल की तरफ जाएं और इर्द गिर्द देखना बंद कर दें फॉर 2-3 ईयर्स। मैंने ऐसे बिजनेस फेल होते हुए देखे हैं कि 3 से 4 साल एक ही स्टबन मेंटालिटी के साथ आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, 3 साल बाद जाके पता चला आई वाज रॉन्ग। जबकि अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर बना ले इनिशियली, तो उसको वो 3 महीने में पता चल सकता है कि आई एम डूइंग इट रॉन्ग। और हमारे यूथ में, पर्टिकुलरली यंग एंटरप्रेन्योर में, क्रिटिसिज्म हैंडल करने की सलाहियत बहुत कम बची है। इफ समबडी इज गोइंग एंड टेलिंग देम भाई आप गलत कर रहे हो, तो वो पता क्या सोचते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि अब लोग कह रहे हैं कि अगर आप फेल हो रहे हो ना तो आप सही जा रहे हो। they are so motivated, they won't be logical enough. Somebody is telling them, देखो you are working in XYZ technology, ये obsolete हो रही है, ये टेक्नोलॉजीज को ओवरकम करेगी 5 years में, नाउ यू हैव टू पिवट, आप अपनी कंपनी को इस टेक्नोलॉजी से इस टेक्नोलॉजी पे आज से मूव करना शुरू करो। लेट्स से यू हैव सीन मी इन जाइटेक्स, मैं जाइटेक्स में क्यों गया था, मैं लीप में जा क्यों रहा हूँ। मैं जाइटेक्स और लीप में इसलिए जाता हूँ कि मैं वहाँ देख के आऊँ कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, और उसकी प्रिपरेशन मैं आज अपनी कंपनी में शुरू करूँ, अपने लोगों को बताऊँ, देखें वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी टू दैट टेक्नोलॉजी इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आगे ये होने वाला है। एक्सपोजर अब मिलता आगे है, बिल्कुल सही। करते हैं, सॉरी, जी, मैंने कहा एक्सपोजर मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्सपोजर मिलता है, आपको विजन मिलता है। कुछ लोगों ने मुझे कहा फीडबैक में कि सर आप आए हैं, हम तो इतनी बड़ी टीम एक सर्टेन डोमेन के अंदर बिल्ड करने जा रहे हैं, अब हम इधर क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, इसे कहते हैं अपने कोड को थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करना, एडजस्ट करना। लीन स्टार्टअप नाम ही इसी चीज़ का, यू नो, आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पे खुद को, अपने बिजनेस को, मार्केट को एनालाइज करते हुए, डोंट बी सो स्टबर्न विद योर गोल एंड डोंट बी सो यू नो मिसडायरेक्टेड और डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है।
तो इन दोनों चीज़ों में थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है जो हमें रखनी है। अदरवाइज यही होता है कि 3 साल बाद फेल होने से बेहतर है कि आप 3 महीने बाद फेल हो जाए, क्योंकि टाइम आपको बहुत लगता है। दैट्स अ बिल्कुल ठीक और है। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि जो ऑफ द ग्राउंड अभी उस्मान भाई ने मुझका थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, हम आके इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेने के बाद जॉब के दौरान एंटरप्रेन्योर बनना शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर तो हमें एकेडमिक्स लेवल से ही एंटरप्रेन्योर बनाना बच्चों को शुरू करना है। होता क्या है कि जब मैं कहीं बैठा पढ़ रहा था, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम, टीचर का नाम नहीं ले सकता, तो मुझे पहले लेक्चर में ये सुनने को मिला कि यार आप ये पढ़ रहे हो तो इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से करोगे तो आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी। नो, ही डजंट नो दैट सम एंटरप्रेन्योर इज हियर, आई वाज डूइंग एमएस। आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी। इसको पढ़ोगे आपकी सैलरी 2 लाख है। इस ये वाला करोगे तो आपको ज़्यादा जॉब मिलेंगे, ये वाला करोगे आपको कम जॉब मिलेंगे। हम प्रोड्यूस ही वो लोग कर रहे हैं। अब मुझे मेरा सबसे सवाल है, मैं इसका सोल्यूशन तो बता ही सकता हूँ। उस्मान भाई बैठे हैं, पूरत हैं, आप हैं। यार मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बंदा यूनिवर्सिटी में खड़ा है जिसने अपना स्टार्टअप कभी बनाया ही नहीं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आया ही नहीं, उसने थिक एंड थिन देखा ही नहीं, वो कैसे एंटरप्रेन्योर बना सकता है? और वो सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप। उसका वो तो बिजनेस क्या जीपीए बेस्ड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे है? हैं। एग्जैक्टली। तो जब इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हम लोग ना मेंटली प्रिपेयर नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उसे इम्पल्सिव एंटरप्रेन्योर्स कहता हूँ। वो इर्द-गिर्द देख के डिसीजन कर रहे हैं। उनको जो एनालिटिकल थिंकिंग एक माइंडसेट दिया जा रहा है, वो माइंडसेट की कमी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इससे ज़्यादातर फेलियर रेट पाकिस्तान में हो रहा है कि लोग ग्राउंड से उठ ही नहीं पाते बिजनेस स्टार्ट करने। आई कॉल इट डिस्ट्रक्टिव फ्रीलांसिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं ये डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, तो आई एम इन टॉप 3 इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, राइट? आई हैव जस्ट मेड $2 million आउट ऑफ जस्ट अपवर्क। सो I've done something in freelancing, but I still call this freelancing destructive freelancing. What you're telling me, लोग freelancing में अपने आप को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ जीना सीख अच्छा। रहे हैं, ना कि वहाँ से एंटरप्रेन्योर बनना या कोई स्टार्टअप खड़ा करना। हम बच्चे को उठा के ना एक सर्वाइवल की जंग में डालते हैं। ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह मियाँ ने सर्वाइवल हमारे अंदर प्रोग्राम करके नेचुरली भेजा है, हमें ग्रो करना है। हम वर्डप्रेस पे अगर $200 कमा रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको छोड़ के डॉटनेट की तरफ जाएं, क्योंकि डॉटनेट की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि 2 महीने काम ही ना आए, राइट? तो ट्रांजिशन कैसे है? फिर डॉटनेट से आपने बैकएंड से आपने एआई से आपने ब्लॉकचेन पे। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने फ्रीलांसिंग में किया था वो $50 का था, और अब जो मेरा फ्रीलांसिंग की टोटल इनकम है वो प्रॉब्ली $3 million से ऊपर है। एंड दैट ट्रांजिशन हैपनिंग फास्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पाकिस्तान हु हैव अर्न लाइक $3 million आउट ऑफ दिस फ्रीलांसिंग। और उस फ्रीलांसिंग से फ्रॉम अ सिंगल पर्सन आई एम अर्निंग द कंपनी ऑफ 200 पीपल, in not just in Pakistan but US, UK, Canada and Dubai as well. तो फ्रीलांसिंग के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए। अगर अभी आपने एक बात की कि फ्रीलांसर जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है वो एक कोने में बैठ के घर से बैठ के कुछ भी कर रहा है, पता है सबसे बड़ा डैमेज क्या हो रहा है? उसके बैंक अकाउंट में पैसा जरूर जा रहा है, लेकिन वो एक बीमारी का शिकार हो रहा है जिसे कहते हैं लैक ऑफ अर्ली एक्सपोजर। वो डिस्कनेक्ट हो गया एंटरप्रेन्योर से, वो डिस्कनेक्ट हो गया दुनिया से, वो एक प्रोजेक्ट और एक क्लाइंट के प्रेशर में काम कर रहा है उसकी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी लगा के फॉर सर्टेन मनी जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उस दौरान जो उसने 4 से 6 घंटे अपनी जात पे लगाने होते हैं वो नहीं लगा रहा। नई टेक्नोलॉजी सीखनी है वो नहीं सीख रहा, रिसर्च करनी है नहीं कर रहा, लोगों से मिलना है नहीं मिल रहा, लोगों को सुनना है नहीं सुन रहा। सिर्फ उसको पता है कि ये डेडलाइन है, 2 महीने हैं, 10 घंटे काम करना है, इतने पैसे आएंगे और उस पैसे से मैं अपने बैंक में अगले 4 महीने की सेविंग रखूंगा। तो 4 महीने जिंदगी की मौज है। फिर 4 से 8 महीने का बैकअप बनाना पड़ जाता है, 8 से 12 महीने का बैकअप। और जिंदगी के हालात कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो 12 महीने का बैकअप एक दिन में निकल जाता है और फिर हम पॉइंट जीरो पे उसी सर्वाइवल की जंग में खड़े होते हैं। तो वो जो मेंटालिटी है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमारे मेजॉरिटी यूथ को नहीं पता होगी कि हम एकेडमिक से निकलते हैं या जॉब में या सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में। एक और भी कैटेगरी होती है, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर बंदे को एंटरप्रेन्योर होना भी नहीं चाहिए। एक और मिडिल पे होता है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर, यू नो, यू जस्ट गो एंड बी द इंट्राप्रेन्योर फर्स्ट। अगर आप एकेडमिक्स, जॉब इंटर्नशिप टुगेदर, इंटरप्रेन्योर से निकल के एंटरप्रेन्योर की तरफ आ रहे हो, फेलियर रेट आपका वैसे ही कम हो जाएगा। अब कंपनीज 2 गलती करेगी, तो बच्चे को नहीं पता कि इंटरप्रेन्योर होता क्या है।
और कंपनीज विद इन अ कंपनी कल्चर दे नहीं रहे कि कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बन सके। In Seven Solution, I have 5 different independent wings जो एक दूसरे से सिर्फ 1% से कम्युनिकेट करते हैं throughout the entire team। मतलब 4 से 6 छोटे इंजन हैं जिसके ऊपर मेरा बड़ा इंजन खड़ा हुआ है। And they are all startup within my organization. In my organization, I have 6 startups. अब उन 6 startups को जो 6 लोग रन कर रहे हैं, they are my entrepreneurs. कल को वो ready होंगे to be an entrepreneur because वो पूरा लाइफ साइकिल देख रहे हैं, hiring, managing, finance, client, people, हर छोटी छोटी चीज से खुद गुजरे हैं within a company। अगर हमारी कंपनी से कल्चर देती है एंटरप्रेन्योर का और हमारे यूथ ये समझ है कि एंटरप्रेन्योर भी एक स्टेज होती है, तो एंटरप्रेन्योर लेवल पे आके हमारा फेलियर रेट बहुत नीचे गिर जाएगा। और क्योंकि फ्रीलांसिंग से लेकर एंटरप्रेन्योर तक का कोई जर्नी कहीं मैंने नहीं सुना है, तो उसकी वजह से भी एक माइंडसेट शिफ्ट आ रहा है जो कि फेलियर की वजह है। So these are the two things. Yes, everybody cannot be an entrepreneur, and the freelancing is actually there is a called destructive freelancing and there is a constructive freelancing. दोनों में फर्क होता है और इस पे मैंने पूरा कोर्स डिजिटल स्किल पे रिकॉर्ड किया हुआ जो जी मैंने देखा है स्किल पे इन आपका लोग कोर्स। एक साल में देखते हैं 2-2.5 लाख इस दफा एनरोल है इसके अंदर। I'll be sending a message as well as answer to the question जो मेरे पास आया। देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस वक्त इंडस्ट्री में जो हमें अपने यूथ को देनी चाहिए या आप लोगों को खुद डेवलप करना चाहिए वो है ग्रोथ माइंडसेट, राइट? दुनिया चेंज हो रही है। मुझे अभी भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अगर एआई आएगा तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अगर एआई खुद से वीडियो क्रिएट कर रहा है, डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, कोड क्रिएट कर रहा है, क्या हम खत्म हो जाएंगे? ब्लॉकचेन होने से हम खत्म हो जाएंगे? अगर आप एआई को समझते नहीं हैं, अडॉप्ट नहीं करते, अगर तो आप इसको अडॉप्ट करते हैं ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। अगर आप इसको समझते नहीं हैं, अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डायनामिक्स पे नज़र नहीं रखते और $200 जो महीने के आप कमा रहे हैं, $500 हैं, $1000 हैं या चाहे $10,000 है, अगर आपका नज़र सिर्फ वहाँ पे है तो आप सूनर और लेटर फेल हो जाएंगे। जैसे कन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा था कि 3 साल बाद फेल होंगे, 6 साल बाद फेल होंगे, 3 महीने बाद नहीं होंगे। ग्रोथ माइंडसेट सेज कि यार आपने टेक्नोलॉजीज पर नज़र रखना है, उनको अडॉप्ट करना। अगर हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ना किया तो हम लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे, जॉब के काबिल ही नहीं रहेंगे। और खतरनाक तरीन बात जो पाकिस्तान में हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगले 10 साल गुजारते हैं कैनवा पे, वर्डप्रेस पे, टेम्पलेट डिजाइनिंग पे, फाइवर पे, 10 साल बाद दुनिया कहाँ खड़ी होगी और हम कहाँ खड़े हुए होंगे? मुझे डर है कि हमारी मेजॉरिटी जो है यूथ की, जो हमारी मुल्क की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी मेजॉरिटी इररेलेवेंट होने जा रही है, जॉब के काबिल ही नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अडॉप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी से। फॉर गॉड से कल्चर पैदा करें, नई टेक्नोलॉजीज को समझें। जरूरी नहीं है कि वो आपको कल पैसे दे, पर वो आपको रेलेवेंट रखे। दिस इज माय एडवाइस जो मैं देख रहा हूँ कि लोग क्यों कर कि यहाँ पे जब बच्चा 20,000 कमाना शुरू करता है तो उसको उठा के कैमरे पे ला के बताया जाता है कि यह सक्सेस स्टोरी। मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह ने उसको 2 मिलियन कमाने का पोटेंशियल दिया और आप उसके 20,000 को सक्सेस कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उस बच्चे को आप रोक रहे हैं। तो हमने सक्सेस को समझा नहीं। हर स्टोरी हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड गोइंग स्टोरी, देयर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ये भी एक अजीब से उन्होंने मिथ की कि हर बंदा सक्सेसफुल बंदा है। पिक योर मेंटोर केयरफुली। उस्मान एज सेड, पिक योर मेंटोर्स केयरफुली। आपका हक बनता है कि आप उसे कहें कि भाई आपने अचीव क्या किया, जरा मुझे बताओ तो सही, फिर उसको फॉलो करें। वेरी वेल रेज पॉइंट उस्मान। मैंने इस पे वीडियोस बना के अपने चैनल पे भी डाली हुई, बहुत रिसेंटली डाली है इस पॉइंट पे कि यार बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटोर। उसमें से मैंने थोड़ी काट दी क्योंकि बात जरा ज्यादा सख्त हो गई थी, लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम।